हाँ जी बेटा, 1 dozen means 12 things, 1 score means 20 things. Similarly, in chemistry we use the term 1 mole. ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 6.022 into 10 raised to power 23. This number 6.022 into 10 raised to power 23 is also known as Avogadro number, बिकॉज एवोगैड्रो साइंटिस्ट सी जिसने इस नंबर की डिस्कवरी की सी। तो हुण तुहाडे दिमाग 'च एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही होएगी कि इदां दा नंबर ही क्यों चूज़ किया गया फॉर 1 मोल। असी सिंपल नंबर भी लै सकते सी 1000, 1 लाख, 1 करोड़, बट असी नंबर लिता 6.022 into 10 raised to power 23। तो उहदा रीज़न की है, ये जो 1 मोल टर्म है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ये गिनती लिती गई है, जो ये नंबर लिता गया है, वो नंबर लिता गया है कि साइंटिस्ट ने की किया, कार्बन ले लिया, कार्बन का वेट कितना लिता 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन नूं तोलिया गया, उसका वेट मैजर किया गया और उस 12 ग्राम ऑफ कार्बन दे विच 12 ग्राम ऑफ कार्बन दे विच कितने पार्टिकल्स आए सी बेटा, एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्योंकि साइंटिस्ट उस टाइम ते सब चीज़ लिए स्टैंडर्ड या रैफरेंस किनू लै रहे सीगे, कार्बन नू, तो उन्होंने मोल भी है जो वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन दे विच जिन्ने पार्टिकल्स प्रेजेंट सी उन्हां पार्टिकल्स नू गिनिया और उस पार्टिकल्स नू नाम देता एवोगैड्रो नंबर और यू कैन से 1 मोल। तो असी मोल नू डिफाइन किवें कर सकते हैं, मोल की डेफिनेशन की है, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द amount of substance that is present या that contains as many particles as are present in 12 gram of carbon 12। तो कार्बन का सी आइसोटोप किहड़ा लिता है, कार्बन 12, उसका 12 ग्राम वेट ले लिया, उस 12 ग्राम कार्बन दे विच जिन्ने पार्टिकल्स प्रेजेंट सी उन्हां पार्टिकल्स लिए की टर्म यूज़ की गई 1 मोल, और वो पार्टिकल्स की गिनती कितनी सी उस टाइम 6.022 into 10 raised to power 23। तो बेटा जी ये अमाउंट है या ये जो गिनती है, जिथे भी वर्ड यूज़ होएगा 1 मोल, ये गिनती हमेशा सेम रहेगी। इसका की मतलब है, मान लो कि तुहानू बुक दे विच लिखिया मिले 1 मोल ऑफ एटम्स, अगर तो इत्थे वर्ड लिखा है एटम्स, तो इसका मतलब ये किन्ने एटम्स ने, 1 मोल का मतलब की है बेटा 6.022 into 10 raised to power 23। तो यदा मतलब ये किन्ने एटम्स प्रेजेंट ने 6.022 into 10 raised to power 23। अगर इत्थे लिखा होवे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यदा मतलब की है किन्ने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ने, 1 मोल बेटे उन्ना ही रहना है, यही वाला नंबर। जे इत्थे एटम्स लिखा तो तुसी पिछे एटम्स लिख दो, जे इत्थे मॉलिक्यूल्स लिखा तो तुसी इत्थे मॉलिक्यूल्स लिख दो, ठीक है। जे लिखे 1 मोल ऑफ आयंस तो तुसी इत्थे की लिख दो 6.022 into 10 raised to power 23 आयंस। कहने का मतलब चीज़ कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 डजन ऑफ बुक्स, तो की मतलब 12 बुक्स, 1 डजन ऑफ पेन्स का मतलब 12 पेन, 1 डजन ऑफ कॉपीज़ का मतलब 12 कॉपीज़। सिमिलरली 1 डजन ऑफ एटम्स का मतलब
इन्ने एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब इन्ने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ आयंस का मतलब इन्ने आयंस। तो 1 मोल मीनस 6.022 इंटू 10⁻23। तो हुण कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ने जिहड़े कि तुसी याद रखने ने फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट फार्मूला लिखो, 1 मोल ऑफ, first formula, 1 mole of any substance, it means Avogadro number। और ये 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस का मतलब की है कि उसका उस सबस्टांस का जो एटॉमिक मास है। आप न्यूमेरिकल्स करांगे फिर समझ आएगी। उस तो बाद अगर असी किसी सबस्टांस दे विच मोल्स फाइंड आउट करने होन, मोल्स ऑफ एन एलीमेंट, तो उहदे लई साडे कोल फार्मूला की हुंदा है, मास अपॉन एटॉमिक मास। की फार्मूला हुंदा है, मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर असी फाइंड आउट करना होवे मास ऑफ एनी एलीमेंट, तो फिर साडे कोल फार्मूला की बन जाएगा, एटॉमिक मास, सॉरी मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। तो वो कितना बन जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा, मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इत्थे फिर की फार्मूला आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर उस तो बाद मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और 6th फार्मूला है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫਾइंड आउट ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਨੇ ਨੇ, 1 ਮੋਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। और 1 मोल का मतलब की होंदा है, उस चीज़ का कितना मास है, ग्राम एटॉमिक मास। मोल्स, असी मान लो किसी भी चीज़ के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो जिन्ना मास सानू गिवन होएगा डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। जे असी किस दी गल कर रहे हैं, एलीमेंट दी। अगर उही चीज़ असी गल कर रहे हैं किसी कंपाउंड दी, तो फार्मूला की बन जाएगा, मास मास एटॉमिक मास की जगह असी की लिखांगे, मॉलिक्यूलर मास। नैक्सट असी एक एटम का मास फाइंड आउट करना है। हुण सानू पता है कि इन्ने एटम्स का मास किन्ना एटॉमिक मास के बराबर। तो एक एटम का मास किवें आ जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ठीक है, और इस तरीके नाल अगर मॉलिक्यूल की गल करांगे तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल की आएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। लास्ट, कोई भी चीज़ होवे, कोई भी, चाहे कोई एलीमेंट है चाहे कोई मॉलिक्यूल है, तो अगर साडा टैंपरेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब होंदा बेटा टेंपरेचर हैगा 298 कैलविन ते प्रेशर हैगा 1 एटमोसफीयर। असी किसी भी चीज़ नू अगर 298 कैलविन ते 1 एटमोसफीयर प्रेशर ते ओदा वॉल्यूम मैजर करांगे तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स हुंदा है, और वॉल्यूम का कितना अमाउंट है, 22.4
लीटर्स। ठीक है, घबराना नहीं है। हुण असीं 1 बाय 1 न्यूमैरिकल करांगे तो तुहानूं ये कॉन्सैप्ट है जिहड़े वो क्लीयर हो जाणगे। तां हुण असीं न्यूमैरिकल्स करदे हां। देखो बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। और एटॉमिक मास गिवन है सानू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 108। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि तुसी एक एटम दा मास फाइंड आउट करना है और वो एटम कादा बेटे सिल्वर दा। तो असी फॉर्मूला की लगावांगे, मास ऑफ 1 एटम, एटम 1 एटम और यू कैन से एलिमेंट, सेम थिंग होंदी है बेटा, 1 एटम और एलिमेंट। तो मास ऑफ 1 एटम या एलिमेंट का असी फॉर्मूला की लगाया सी हुणे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला साडे कोल। तो फॉर्मूला हुण आपां नूं एटॉमिक मास कितना गिवन है बेटा, 108 डिवाइडेड बाय 602। ठीक है जी, तुसीं इहनूं तो बेटा तुसीं इहनूं कैलकुलेटर ते डिवाइड करना है। इस चीज़ नूं तुसीं एज इट इज़ ऊपर जाके की लिख लेना है 10 रेज़ टू पावर -23। बिकॉज बेटा ये डिनोमीनेटर च +23 ने, जो तुसीं इहनूं ऊपर लैके जाओगे की बन जाएंगे 10 रेज़ टू पावर -23। तो इहनूं बेटे जो तुसीं सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 17.93। तो ये बेटे मास आ गया 1 एटम ऑफ सिल्वर। सिमिलरली अगला है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेपथलीन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेपथलीन। तो तुहानू फॉर्मूला गिवन है C10H8। C10H8। तो हम देखो इत्थे असीं की फाइंड आउट करना बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला की सी साडे कोल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा बेटे सच एक चीज़, एवोगैड्रो नंबर नू रिप्रेजेंट किया जाता है NA नाल। ठीक है, कैपिटल N एंड A। तो हुण देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है जो भी उस मॉलिक्यूल का मास है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हुण इत्थे देखो जो 1 एटम सी तुहानूं एटॉमिक मास गिवन सी, बट इत्थे सानूं मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। की गिवन है C10H8। तो असी इसकी हेल्प नाल पहला मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करांगे। किन्ने कार्बन ने 10, एक कार्बन का कितना हुंदा है 12, प्लस किन्ने हाइड्रोजन ने 8 और एक हाइड्रोजन का मास कितना हुंदा है 1। तो कितना हो गया 120 + 8 128। तो हुण आंसर की आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे इनू तुसीं इदां ही लिख लो -23। इनू जो तुसीं सॉल्व किया इट विल बी 21.2 ग्राम। तो इस तरीके नाल असी किसी भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला की है, एक एटम का फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और अगर एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो,
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट है 1 एटम ऑफ C14, सेकेंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, थर्ड है 100 molecules of sucrose. Sucrose का फॉर्मूला C12H22O11। तो ਹੁਣ देखो बेटा, फर्स्ट 1 एटम ऑफ कार्बन, ਅਸੀਂ फिर की फाइंड आउट करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬੇਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ठीक है बेटा जी, ये ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड पार्ट है बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो हम देखो बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब की है किन्ने एटम्स ने 2, और एक नाइट्रोजन का वेट कितना होंदा बेटा 24, तो 2 का कितना बन गया 28। तो यदा फॉर्मूला की बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास किन्ना 28 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की है बेटा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। तो पहला सानू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज का कढ़ना पएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो यदा फॉर्मूला की बन जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हुण मॉलिक्यूलर मास कितना है सुक्रोज का C12H22O11, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, क्योंकि कार्बन किन्ने ने 12, एक कार्बन का किन्ना है 12, हाइड्रोजन किन्ने ने 22 और एक हाइड्रोजन का वेट किन्ना होंदा 1, ऑक्सीजन किन्ने ने 11 तो एक का किन्ना होंदा 16, तो यह आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176, इट विल बी 342। तो असीं इत्थे फॉर्मूला लगावांगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, इत्थों तुहाडे कोल किन्ने मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल का, पर असीं कढ़ना किन्ने दा 100 का, तो तुसीं इहनूं मल्टीप्लाई कर दोगे 100 नाल, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, पहला एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट किया, बट असीं फाइंड आउट करना किन्ने दा सी 100 ना, तो उन्होंने असीं 100 नाल मल्टीप्लाई करके 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट the number of moles नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, फर्स्ट है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन,
सेकेंड पार्ट है 4.68 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, हुण असी की फाइंड आउट करने हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो असी इनू सॉल्व करना है तो फॉर्मूला की है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये मैं क्यों लिखिया है, अगर तो तुहानू एटम गिवन है तो तुसी एटॉमिक मास नाल डिवाइड करना है बेटा, अगर तुहानू कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो तुसी मॉलिक्यूलर मास नाल डिवाइड कर देना है। तो हुण साडा फर्स्ट पार्ट की है, इन 7.85 ग्राम ऑफ आयरन द नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, गिवन मास कितना हो गया बेटा 7.85 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि आयरन मीनस कल्ली एक आयरन एटम की गल हो रही है तो वह एटॉमिक मास कितना होंदा बेटा, आयरन का एटॉमिक मास होंदा 55.8, ये एटॉमिक मास है तो डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, number of moles is equal to given mass कितना बेटा 4.68 कितना 4.68 ते सिलिकॉन का वेट कितना होंदा बेटा 28.1। तो जो तुहाडा आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स। तो जदों भी असी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला की लगाना है, जो तुहानू मास गिवन है डिवाइडेड बाय, जे तो एलीमेंट की गल हो रही है तो एटॉमिक मास, जे किसी मॉलिक्यूल की गल हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, हुण असी 3 चीज़ां कैलकुलेट करनियां सीख लियां, किहड़ियां किहड़ियां, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम च असी फॉर्मूला की लगाया एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होवे ता मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, थर्ड असी फॉर्मूला केड़ा सीखिया, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का की फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, अगर एलीमेंट की गल हो रही है तो एटॉमिक मास नाल डिवाइड कर देना है, अगर इत्थे कोई मॉलिक्यूल होवे फिर बेटा तुसी उसनू उसदे मॉलिक्यूलर मास नाल डिवाइड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं तुहानू इत्थे सी पार्ट बनाता, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। मान लो कि मैं तुहानू क्या है सी पार्ट एक मैं होर बनाता अपने वालों, कैलकुलेट सी पार्ट मैं तुहानू बनाता बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो असी कढ़ने का बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय, हुण वाटर की है बेटा, ये एटम नहीं है, ये एलीमेंट नहीं है, ये की है मॉलिक्यूल, ता मॉलिक्यूलर मास। हुण गिवन मास कितना तुहाडे कोल 9 और वाटर दा मॉलिक्यूलर मास आपां कढ सकते हैं 2 × 1 + 1 × 16। बेटा इस चीज़ों ध्यान नाल देखो, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम सी 2, एक दा कितना वेट हुंदा 1 प्लस ऑक्सीजन के किन्ने एटम ने ओनली 1 और एक ऑक्सीजन का कितना वेट होंगे 16, तो ये कितना आ गया 18 ग्राम। तो 9/18 इट विल बी इक्वल टू 1/2 और इट इज सिंपली 0.5 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने लिए सिर्फ और सिर्फ तुसी की करना है, जो तुहानू मास गिवन है उसनू उसके एटॉमिक मास नाल या उसके मॉलिक्यूलर मास नाल डिवाइड कर देना है, जो तुहाडा आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, जो फार्मूलाज रह गए वो आप नैक्सट लैक्चर कंटिन्यू करांगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुहाडा जोड़ा यह यूनिट है वो एक या दो लैक्चर्स दे विच
ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 3 4 ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।